सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो जैसा मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि आप सभी लोगों को जॉब नोटिफिकेशन रेगुलर मिलने वाली है इस चैनल पर। तो अब एक नई जॉब नोटिफिकेशन लेके मैं आप सभी लोगों के लिए आ चुका हूं, विच इज़ योर भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। ठीक है, तो ये भारत डायनेमिक्स लिमिटेड जो है वो एक्चुअली एक मिनी रत्ना कैटेगरी की कंपनी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है। ठीक है, और ये कंपनी एक्चुअल में क्या बनाती है अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये स्ट्रैटेजिक वेपन्स हो गया, लॉन्चर्स हो गया, अंडर वाटर वेपन्स हो गया, डिकॉयज हो गए, टेस्ट इक्विपमेंट्स हो गए, है ना। ये सारी चीज़ें ये कंपनी आपकी मैन्युफैक्चर करती है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग में पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि यहाँ पर आपके पास क्या क्या वैकेंसीज प्रेजेंट है। तो अगर हम लोग थोड़ा सा और डिटेल्स में जाएँ वैकेंसीज की, तो यहाँ पर आपके पास असिस्टेंट मैनेजर एक्सप्लोसिव यहाँ पर ग्रेड 2 की आपको पोस्ट मिल रही है। टोटल 11 वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, जिसकी कि आप यहाँ पर बाइफर्केशन देख सकते हो। जनरल में 5 है, ईडब्ल्यूएस में 1 है, ओबीसी में 2, एससी में 2, एसटी में 1। और ये जो पे स्केल आपका होने वाला है 40,000 से लेके 1,40,000 तक के बीच का पे स्केल होने वाला है। मतलब लगभग 12.11 के आसपास आपका सीटीसी इसमें आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो अच्छा खासा यहाँ पर सीटीसी आपको देखने को मिल रहा है। एज लिमिट जनरल की 33 साल है। बाकी आप देख सकते हो अदर कैटेगरीज की भी एज लिमिट यहाँ पर मेंशन करी गई है आप सभी लोगों के लिए। अगर आप इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर देखोगे तो आपके पास बीटेक की डिग्री होनी चाहिए जो कि यूजीसी या एआईसीटीई अप्रूव्ड होना चाहिए, या अगर आपके पास डिप्लोमा और बीटेक की डिग्री है, या तो फिर आपने बीटेक और एमटेक कर रखा है, तो वो सारे के सारे कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। एंड अगर मैं आगे इसके बात करूँ तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो आपके पास क्या होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि प्री क्वालिफिकेशन एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस 2 ईयर्स आफ्टर इसेंशियल क्वालिफिकेशन। इसेंशियल क्वालिफिकेशन मतलब आपका जो बीटेक वगैरह हो गया उसके बाद आपका 2 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस भी चाहिए होगा। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, बट यार देखो जॉब नोटिफिकेशन कवर करने में तो सारी जॉब्स हमको कवर करनी पड़ेंगी। ठीक है, बहुत सारी जॉब्स फ्रेशर्स के लिए भी आती हैं, बहुत सारी जॉब्स आती हैं जो जिनके पास एक्सपीरियंस होता है, बहुत सारी जॉब्स ऐसी होती हैं जो सभी लोगों के लिए ओपन होती हैं। तो हमारा काम यहाँ पर क्या होता है कि जितनी भी जॉब्स आती जा रही हैं सबके बारे में बताना, जिनको ये सूट करता है, जिनके लिए बेस्ट पॉसिबिलिटी बनती है वो फिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे भी कोई भी लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन आता है मैं आप लोगों के लिए कवर करने की कोशिश करता रहूँगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर अगर आप लोग नोटिस करोगे तो कैंडिडेट कौन कौन से फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। जैसे एक अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वॉर हेड्स, SMAs, fuses and propellers and conversions in the area of explosive inspection, testing, storage, handling, demolition, ऐसे करके इसने काफ़ी सारा यहाँ पर डेटा दे रखा है जो कि आप देख सकते हो। बाकी इसके अलावा कैंडिडेट जो कि जनरल कैटेगरी के उनका 60% होना चाहिए उनके जो एसेंशियल क्राइटेरिया मतलब कि बीटेक में, और 55% आपका होना चाहिए जो लोग SC ST वाले कैंडिडेट है। ठीक है ना। एंड इसमें अगर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आप इसमें नोटिस करोगे तो यहाँ पर उसने ये भी मेंशन किया हुआ है कि सपोज अगर कोई BDL का परमानेंट एम्प्लॉय है तो भी अगर वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है तो जो इसका इसेंशियल क्राइटेरिया है वो उसको फुलफिल करना चाहिए। एंड अगर मान लीजिए कि इसमें कोई ऐसा एम्प्लॉय है जो किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ऑलरेडी काम कर रहा है PSU में, या किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, तो उसके लिए भी 2 साल का एक्सपीरियंस वहाँ पर होना ज़रूरी है। वो एक्सपीरियंस उसके पास एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो ट्रेनी वाला एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ के साथ अगर कोई गवर्नमेंट या PSU में तो उसकी पे स्केल 30,000 से 1,20,000 वाली होनी चाहिए, तभी वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। 2 साल का एक्सपीरियंस आपके PSU में और ये पे स्केल। और अगर कोई प्राइवेट सेक्टर में है तो 2 साल का उसके पास जो रेलेवेंट एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए, और उसके साथ साथ आपका 5 लाख का उसका पैरेनम का पैकेज होना चाहिए। तो रेलेवेंट एक्सपीरियंस आपका ऊपर मेंशन किया गया है, उन्हीं में से कोई ना कोई एक एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, और जैसा मैंने बोला ना एनी कॉन्ट्रैक्ट, ट्रेनी, इस टाइप के एक्सपीरियंसेस को काउंट नहीं किया जाएगा, ये टोटली आपका एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए तभी ये काउंट किया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर में इंटरव्यू के बेसिस पर पूरा का पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, इसमें कोई रिटन एग्जाम नहीं है। तो आपकी मेरिट लिस्ट यहाँ पर बनाई जाएगी कि भाई किसके पास कितना एक्सपीरियंस है। जैसे मान लो किसी के पास 4 साल का एक्सपीरियंस है, किसी के पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, फिर उसके बाद एज फैक्टर इसमें जोड़ा जाएगा। ऐसे जोड़ के पूरा का पूरा एक रेशियो बनाया जाएगा। तो 1:10 के रेशियो में कॉल किया जाएगा, यानी 11 सीटें तो 110 लोगों को बुलाया जाएगा, 110 लोगों का इंटरव्यू होगा, उसमें से 11 लोगों को कंपनी जॉब ऑफर कर देगी। ठीक है, एंड कंपनी की वेबसाइट पर जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनका नाम वहाँ पर दे दिया जाएगा। बाकी मैंने आपको बताया कि इन एडिशन टू बेसिक पे DA, HRA एंड एडमिसिबल्स विल बी पेड, कंपनी अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड एट द जो भी भानूर यूनिट है, प्रिस्क्राइब्ड रेट्स, एंड HRA इज नॉट एप्लीकेबल एट भानूर यूनिट। अगर भानूर यूनिट पे आपको मिलता है तो फिर आपको HRA वगैरह यहाँ पर नहीं मिलेगा। ठीक है, बाकी पर्क्स एट 33% ऑन बेसिक पे, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे एज पर द कंपनी पॉलिसी विल बी पेड। अदर फैसिलिटीज PF, ग्रेचुटी, मेडिकल फैसिलिटी आर एप्लीकेबल एज द रूल ऑफ द कंपनी, जो कि हर कंपनी में होता ही होता है। ठीक है, बेसिक कॉन्ट्रीब्यूटरी PF हो गया आपका, ग्रेचुटी हो गया, विल ऑल्सो
बी एंटाइटल टू द पेंशन एंड पोस्ट सुपरएनुएशन मेडिकल बेनिफिट्स अंडर द डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम ऑफ द कंपनी। तो जो भी कंपनी की एक स्कीम होगी ना, जहाँ पर आपको सारे के सारे अदर पर्क्स एंड बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, जैसा कि हर कंपनी में हो ही जाता है, ठीक है। ऑल द बेनिफिट्स विल बी गवर्न बाय द पॉलिसीज ऑफ द कंपनी इन फोर्स एंड अमेंडमेंट्स मेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो जो आप ज्वाइन करोगे तो उस टाइम पे आपको ये सारा बताया जाता है कि भाई कैसे आपको ग्रेचुटी मिलने वाली, कैसे पीएफ मिलने वाला है, किस तरीके से आपको वो मेडिकल बेनिफिट्स देने वाले, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझाई जाती हैं। यहाँ पर अगर आप एप्लीकेशन फीस देखोगे तो 500 रुपये है जनरल ओबीसी के लिए, एससी एसटी और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, इंटरनल एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लिए फ्री है, ठीक है। या जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ है बीडीएल के लिए, वो फ्री में ये फॉर्म भर सकते हैं, उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर नहीं लगने वाली है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर इसमें एक दो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको और बताऊँ तो डेट्स की हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डेट्स है, ठीक है। कमेंसमेंट ऑफ द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ द एप्लीकेशन 24 जून को ये आपका एप्लीकेशन लाइव हो जाएगा 2 बजे से, ठीक है। 23 जुलाई को फिर ये क्लोज हो जाएगा। तो लास्ट डेट फॉर द हार्ड कॉपी रेसिपेंट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद ऑल द मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स मेंशन इन द पैरा 1 अबव 31 जुलाई, ठीक है। तो अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करो तो 23 जुलाई वाली डेट याद रख लेना, और अगर हार्ड कॉपी से आप भेजो 31 जुलाई तक आपको करना चाहिए। बाकी यहाँ पर सारे के सारे लिंक्स वगैरह दिए हुए, मैं ये पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहाँ से जो लोग भी इस रेलेवेंट जॉब के लिए सूटेबल होंगे वो इसको ज़रूर फिलअप कर सकते हैं। और भी जैसी कोई भी नई जॉब नोटिफिकेशन मिलती है मैं इमीडिएटली आप सभी लोगों के लिए उसको कवर अप करने वाला हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अनअकैडमी पे यार मैं आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार वर्कशॉप लेने वाला हूँ 99 रुपीज़ में, जिसमें देखिए आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। टॉपिक वाइज यहाँ पर आपको PYQ मिलेगा, किट मिल जाएगा इंटरव्यू क्रैक करने के लिए, वॉइस इंटरेक्शन मिलेगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा फॉर अटेंडिंग द वर्कशॉप आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी अनअकैडमी प्लस पे अगर आप आना चाहते हो यार, मेरा नया सब्जेक्ट सिग्नल सिस्टम स्टार्ट हो चुका है, ये कोड लगा के आप अनअकैडमी प्लस पर एंटर कर सकते हो कि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला 8 महीना अच्छे रिसोर्सेज से पढ़िए, अच्छे टीचर से पढ़िए जो आपका थॉट प्रोसेस बिल्ड कर पाए, क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी आपके अंदर डेवलप करें, और जो पैशन के साथ टीचिंग कर रहे हो ताकि आपके रैंक बहुत अच्छे से वहाँ पे निकल पाए। तो मैं आपको एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम प्रोवाइड करता हूँ। जैसे आप अनअकैडमी प्लस पर एंटर करते हो आपको एक ग्रुप मिल जाता है, उस ग्रुप में आपको रात में 2 बजे भी कोई डाउट आता है, आप फोटो खींचे उसमें डालिए, आपको उसका सोल्यूशन मिलेगा। आप मुझसे बात करना चाहते हो, आई एम जस्ट 1 कॉल अवे, आप अपनी सारी की सारी क्वेरीज मुझसे डिस्कस करिए, सब कुछ मुझे बताइए कि सर मेरी ये प्रोग्रेस चल रही है, मैं यहाँ पे प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। मैं हर एक उस बच्चे की हेल्प करने के लिए रेडी हूँ जो अपना बेस्ट एफर्ट डालना चाहता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप बेस्ट एफर्ट डालें, मैं पूरी तरीके से आप सभी लोगों को गाइड करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। बाकी आप इस अमाउंट को जीरो कॉस्ट EMI में भी कन्वर्ट करवा सकते हो। एंड अभी जो लोग इसरो की प्रिपरेशन कर रहे हैं अनअकैडमी, उनके लिए 299 में टेस्ट सीरीज भी लेके आ चुका है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। 16 जून से नए बैचेस आपके स्टार्ट हो चुके हैं जिसमें नेटवर्क और सिग्नल आपका चल रहा है। आप इन दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट अटेंड आके कर सकते हो। सिग्नल में खुद आप लोगों के लिए पढ़ा रहा हूँ, बहुत मजा आ रहा है सिग्नल पढ़ाने में, आप लोग भी उसको एंजॉय करोगे। बाकी रही बात रैंक्स की, तो देखो बिल्कुल ऑर्गेनिक रैंक से 17 टॉप 100 में से 17 रैंक मायने रखती है। इलेक्ट्रिकल में 16 रैंक, IN में 15 रैंक, ये है अनअकैडमी की क्वालिटी टीचिंग का रिजल्ट, जिसकी वजह से आपको इतनी ताबड़तोड़ रैंक देखने को मिल रही है। बाकी जो लोग आइकॉनिक के स्टूडेंट्स हैं उनको भाई साहब ये सारी किताबें हार्ड कॉपी में घर तक पहुंचा दी जाएंगी, तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। और ऑफलाइन में एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, ऑफलाइन में भी मेरा सिग्नल सिस्टम चल रहा है। 9 मंथ्स का अगर आप यहाँ पर आप लेते हो तो 72 के आपको गेट प्लस CSE के लिए पे करना पड़ता है। आप ये लिंक पे स्कैन करके आप सारी जानकारी यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। चलो फिर हम लोग मिलते हैं किसी और ऐसी नोटिफिकेशन वीडियो में। थैंक यू सो मच।